Hello friends, welcome to Contra Investing. This is Gurvinder Malhotra and I am a SEBI research analyst. So before starting this video, please go through this standard warning and disclaimer. तो आज का जो वीडियो हम लेके आए हैं, जैसे हमने एक स्टार्ट की थी सीरीज की जिसमें हमने हाईएस्ट एवर वॉल्यूम के स्टॉक डिस्कस किए थे। तो लास्ट वीडियो में हमने काफ़ी सारे स्टॉक्स थे 18-20 जो एक लास्ट मंथ से जहाँ पे अच्छे वॉल्यूम आ रहे थे। तो नाउ वी आर ट्राइंग टू मेक अ वीडियो ऑन रेगुलर बेसिस। तो अभी जो रिसेंट लास्ट के 1-2 सेशन में जो ऐसे 3 स्टॉक जहाँ पे हाईएस्ट एवर वॉल्यूम्स आए हैं, तो दैट वी विल कवर इन दिस वीडियो। तो before starting this video, this is standard warning and disclaimer. This video is only for educational purposes, so don't take it as any recommendation. So please consult your financial advisor before making any position. तो जैसे हमने बात की, देखिए वॉल्यूम इज वेरी एक इसको हम इम्पोर्टेंट इंडिकेटर की तरह मान सकते हैं कि अगर किसी स्टॉक में कोई बहुत बड़ा वॉल्यूम आ रहा है तो दैट इट इज इंडिकेटिंग समथिंग। जैसे प्राइस क्या है कि ठीक है, प्राइस आपको एक डायरेक्शन दे रहा है, बट वॉल्यूम इज बताता है कि आपको ये जो मूव है कितना पावरफुल है। अगर स्टॉक बड़े वॉल्यूम के साथ ऊपर जा रहा है तो देन इट मीन्स कि अप मूव इज स्ट्रॉन्ग। तो अगर कोई स्टॉक बड़े वॉल्यूम के साथ नीचे जा रहा है तो देन दी डाउन जो फॉल इज वेरी स्ट्रॉन्ग। सो द समथिंग बिग नेगेटिव इज देयर, जैसे हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो दीज आर सम इंडिकेशन कि समथिंग बिग मे बी हैपनिंग। तो ये दिस इज नॉट ए गारंटी बट इंडिकेटर्स। सो ये इंडिकेट कर रहा है कि समथिंग कुछ बड़ा यहाँ पे बिग प्लेयर्स आर एंटरिंग इन दिस स्टॉक। तो मे बी इवन इन शॉर्ट टर्म और इवन इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म आल्सो सम बिग ट्रिगर्स मे बी देयर। तो दैट हमारे मोमेंटम के लिए भी ये एक अच्छा एक सेटअप रहता है कि जहाँ पे वॉल्यूम आ रहा है तो मे बी वी मे नॉट एंटर की जहाँ पे वॉल्यूम आया तो पहले दिन ही या दूसरे दिन, तो थोड़ा सा जहाँ पे भी आपको वहाँ पे कहीं पुल बैक कंसोलिडेशन देखने को मिलता है देन दैट कैन बी द राइट टाइम फॉर एंटरिंग इन द स्टॉक। तो दैट बट हमारा पर्पस क्या है कि दैट टू ब्रिंग इन टू योर नोटिस कि जहाँ पे वॉल्यूम आ रहा है सो दैट यू कैन मेक अ वॉच लिस्ट ऑफ दी स्टॉक्स एंड फोकस फॉर उस वॉच लिस्ट में आप ट्रैक कर सकें कि कहीं पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो जैसे कि हमने बोला कि ये एक बिगेस्ट इंडिकेटर है। जैसे हमने एक वीडियो में भी डिस्कस किए थे कि काफ़ी स्टॉक जितने भी मल्टीबैगर बने तो वहाँ पे एक बड़े वॉल्यूम आप लोग को देखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के जो हमारे बिग स्टॉक विद हाईएस्ट एवर वॉल्यूम। तो आज हमने 3 ऐसे स्टॉक हैं जहाँ पे हमें एक बहुत बड़ा वॉल्यूम देखने को मिला है। तो दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ पनामा पेट्रो। तो ये एक लुब्रिकेंट्स और पेट्रोकेमिकल सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है। एंड देन सेकंड वन इज़ न्यू इंडिया एश्योरेंस। ये इंश्योरेंस कंपनी है हमारी, जनरल इंश्योरेंस, नॉन लाइफ। एंड थर्ड वन इज़ रविंद्रा एनर्जी। तो ये एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है। तो चलिए थोड़ा इनका फंडामेंटल ओवरव्यू भी लेंगे। तो लेट अस सी, पहले हम इनका एक वॉल्यूम वाला ही चेक कर लेते हैं कि इनके कैसे वॉल्यूम जो आए हैं, दैट इज़ हाईएस्ट एवर वॉल्यूम। तो थोड़ा सा चार्ट से हमें क्या इंडिकेशन मिल रहे हैं। तो अगर हम पनामा पेट्रो का चार्ट देखते हैं तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टॉक दैट इज़ पनामा पेट्रो। तो दिस वन अगर इसका हम चार्ट देखें तो 2011 से कहीं आई थिंक ये लिस्ट हुई थी कंपनी। तो ये इसका जो प्रीवियस हाई था 2018 का जो हमारा एक टॉप बना था मार्केट का, उस बुल रन में यहाँ पे स्टॉक ने नियर अबाउट 258 के आसपास का कुछ 65 का एक हाई बनाया। तो उसके बाद एक बड़ा करेक्शन 25 रुपीज़ तक स्टॉक में देखने को मिला। तो ये नियर अबाउट 90% आप देख सकते हैं यहाँ पे स्मॉल कैप में। तो दिस इज़, ये भी आपके लिए एक लेसन है कि आप लर्निंग है कि यहाँ पे स्मॉल कैप्स में देखिए 90% तक भी स्टॉक टूट जाते हैं। तो लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पे, आपको अगर कंपनी आपको लग रहा है कि अच्छी है, तो यहाँ पे जिन्होंने पैसा लगाया तो अभी ये 10x के बाद और ये उसके बाद भी अभी आपको ये नियर अबाउट देखिए 500 के लेवल में मिला, 20x हो गया आपका ये स्टॉक। सो दिस इज द कि कई लोग बोलते हैं कि ठीक है ऑल टाइम हाई पे, देखिए यहाँ पे हमारा मकसद ये नहीं कि ऑल टाइम हाई पे खरीदना, ये मोमेंटम वालों के लिए दैट इज़ द बेस्ट। बट ऐसा भी नहीं कि, मैं उसको भी बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि आपको बॉटम पे चीज़ें नहीं पकड़नी चाहिए। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी बॉटम पे मिल रही है तो वो भी, तो ऐसी भी वीडियो लेके आएंगे जहाँ पे कोई चीज़ आपको बिल्कुल बॉटम पे मिल रही है। दैट आल्सो वी विल ट्राई टू कवर। तो यहाँ देखिए यहाँ क्या हुआ है, तो ये स्टॉक, ये इसका ऑल टाइम हाई था, इसने रीटेस्ट किया और देन नाउ यहाँ पे अगेन एक रीटेस्ट से अच्छा खासा वॉल्यूम ये काफ़ी कंसोलिडेट करता रहा इस ब्रेकआउट के ऊपर। तो फाइनली यहाँ पे एक रीटेस्ट करके अच्छे बड़े वॉल्यूम के साथ अब यहाँ पे
यहाँ पे एक आपको बाइंग जनरेट होती नज़र आ रही है। तो ये इसने अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर भी क्लोजिंग दे दी है। तो मे बी यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको कुछ भी करेक्शन देखने को मिलता है, रीटेस्ट यहाँ पे होता है मे बी इस लेवल तक, प्रीवियस हाई तक कहीं पे 450 के लेवल पे। तो मे बी दैट कैन बी अपॉर्चुनिटी टू एंटर। तो आप अपने हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से मैनेज करके इसमें एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो चलिए हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक है दैट इज़ REC रविंद्रा एनर्जी लिमिटेड। तो ये REC हमारा वो दूसरा जो फाइनेंस कंपनी नहीं है जो हमारी REC और PFC, इसी रविंद्रा एनर्जी लिमिटेड। तो ये रिसेंटली 2 साल पहले की लिस्टेड कंपनी है। तो एक रेंज में स्टॉक ये ट्रेड कर रहा था। तो अभी भी रेंज के बाहर इसने अभी क्लोजिंग नहीं दी है, बट यहाँ पे एक अच्छा खासा बहुत हाईएस्ट एवर वॉल्यूम यहाँ पे स्टॉक में देखने को मिला और ये स्टॉक अपने हाई के आसपास जाके कहीं क्लोज हुआ है, जो प्रीवियस हाई के आसपास। और ये भी मंथली क्लोजिंग में देखिए तो हाईएस्ट लेवल के आसपास ही हुई है। तो ये स्टॉक भी अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो अगर इसमें आप इसका डेली चार्ट्स को भी देख सकते हैं, तो आपको एंट्री बनाने के लिए थोड़ा आप डेली चार्ट को स्टडी करिए, कहाँ पे आपका स्टॉप लॉस बन सकता है एंड कहाँ पे इसमें आपका एंट्री कैसे प्लान हो सकती है। देखिए अभी तो ये रेजिस्टेंस के आसपास है, मे बी थोड़ा बहुत कहीं भी आपको एक प्रॉफिट बुकिंग मिल सकती है। तो ये हमारा सेकंड स्टॉक था, बहुत ज़्यादा लंबा चार्ट नहीं है, 2 साल से कंसोलिडेट कर रहा है। तो मे बी यहाँ पे आपको एक ब्रेकआउट आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। तो इस कंपनी के बारे में थोड़ा हम स्टडी भी करेंगे स्क्रीनर से। तो चलिए पहले इस कंपनी के बारे में ना मैं आपको एक चीज़ थोड़ी सी साथ में ही कनेक्ट हो जाएगा, तो दैट विल बी गुड। अगर इस कंपनी का हम फंडामेंटल देखते हैं तो आपकी देखिए ROC जो है 15, ROE 21 के आसपास चल रही है। डेट इक्विटी थोड़ी सी हाई है, 1 से ऊपर है। तो वैल्यूएशन हाई आपको थोड़े बहुत यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बट हम एक चीज़ क्या देखेंगे यहाँ पे, प्रोमोटर होल्डिंग भी इसकी अच्छी खासी है, मार्जिन अच्छे खासे कर रही है कंपनी। अब जो यहाँ पे वन थिंग जो मैं ऑब्जर्व कर रहा था दैट इज़ थोड़ी मेरी यहाँ पे अटेंशन गई कि देखिए कंपनी एक्सपेंशन कर रही है। देखिए कंपनी की फिक्स एसेट जो है 300 से बढ़ के 870 नियर अबाउट मतलब 3 गुना के आसपास हो रही है यहाँ पे। ये देखिए अगर आप सिर्फ 2 साल पहले की बात करते हैं, 2 साल पहले लिस्ट हुई थी कंपनी तो 250 करोड़ के आसपास की एसेट्स थी, अब ये 3 गुना हो गई है। तो आप देखिए कि कंपनी फ्यूचर में ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है। तो अगर आप इसकी ग्रोथ अभी देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी की जो सेल्स प्रॉफिट में बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ आप देख रहे हैं। यहाँ पे 29% 3 साल की ग्रोथ है, 73% की प्रॉफिट ग्रोथ है 3 साल की, और स्टॉक भी 54% उसके मुकाबले में कम ही ग्रो हुआ है। तो जो ROE भी देखिए यहाँ पे लगातार बढ़ रही है 15, 16 और 21। तो ये भी एक बहुत पॉजिटिव साइन है कि ROE भी, रिटर्न इक्विटी भी लगातार बढ़ रही है। और जो इस साल की ग्रोथ है वो 117% और प्रॉफिट ग्रोथ जो है 207% है। स्टॉक प्राइस अभी भी रेंज में, जैसे हमने देखा कि अभी भी रेंज में ट्रेड कर रहा है। ये देखिए यहाँ से 2022 में एक बड़ी सही थी, उसके बाद डाउनफॉल आया, लेकिन अभी ये लगातार ये कंपनी फिर ग्रो कर रही है दोबारा से। तो दोबारा से ग्रोथ वापस आ रही है। अगर इस क्वार्टर के रिजल्ट देखेंगे तो 159 थोड़े ख़राब आ रहे हैं, लेकिन ओवरऑल टोटल साल के अगर हम देखते हैं रिजल्ट देखते हैं तो बिकॉज ये क्या होता है कि इन कंपनी का थोड़ा ऑर्डर बेस काम रहता है, तो मे बी किसी क्वार्टर में कम हो सकते हैं, लेकिन पूरे साल का अगर आप रिजल्ट देखते हैं तो दैट इज़ वेरी अट्रैक्टिव बोल सकते हैं। और ऑल टाइम हाई सेल प्रॉफिट ये सब आपको देखने को मिल रहे हैं। तो देन जो हमारी पहली कंपनी दैट वाज पनामा पेट्रो। तो पनामा पेट्रो फंडामेंटली अच्छी कंपनी है। अगर आप इसके फंडामेंटल देखेंगे तो दैट इज़ अ गुड, डेट नियर अबाउट 0.08% है, ROC ROE 15 से ऊपर है दोनों ही, डिविडेंड यील्ड भी है 1% की, P बिल्कुल 13 के आसपास 13 है। और अगर हम जस्ट ये जो 1 महीने में मूव आया, अगर इससे पहले देखते तो ये स्टॉक जस्ट आई थिंक 7-8 की P पे ट्रेड कर रहा था। तो दिस वन इज़ द, देखिए कई चीज़ें हमें ऐसी मार्केट में भी बहुत अच्छे वैल्यूएशन में मिल जाती हैं। अगर इसकी बैलेंस शीट देखेंगे तो थोड़ा बहुत यहाँ भी कैपेक्स चल रहा है, 321 करोड़ की कंपनी की फिक्स एसेट है और 48 करोड़ का यहाँ पे आपको वर्क इन प्रोग्रेस नज़र आ रहा है। अगर आप कहीं इसकी प्रोमोटर होल्डिंग देखेंगे तो स्टेबल ही चल रहा है, यहाँ पे कुछ खास एक्टिविटी नहीं है। कैश फ्लो देखेंगे तो कंपनी के लगातार कैश फ्लो यहाँ पे इस साल नेगेटिव आए हैं। ओके, थोड़ा सा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैश फ्लो क्यों नेगेटिव आ रहे हैं। ओके, अगर आप ग्रोथ देखेंगे तो ठीक ठाक एक ग्रोथ आ रही है सेल्स में, देखिए 10-11% के आसपास की 3 साल और करंट भी, और ROE थोड़ी सी डाउन गई है यहाँ पे। तो लेट अस सी, देखिए एक चीज़ मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि जो लुब्रिकेंट सेक्टर की जितनी भी कंपनी है वहाँ पे कुछ एक्शन नज़र आ रहा है, जैसे गल्फ ऑयल है, सविता ऑयल है, आपका इवन
गंधार ऑयल है, तो ये सभी में एक थोड़ा सा एक्शन देखने को मिल रहा है। तो मे बी समथिंग ट्रिगर इज देयर। जो एक सविता ऑयल के रिगार्डिंग जो मैंने पढ़ा था कि दे आर मैन्युफैक्चरिंग सम ऐसे लुब्रिकेंट बना रहे हैं जो कि डाटा सेंटर में यूज़ होते हैं। तो मे बी पनामा पेट्रो या गल्फ ऑयल के बारे में भी मैंने कहीं 1-2 साल पहले पढ़ा था, अभी उसके बारे में कुछ फर्दर डिटेल्स नहीं आई हैं। तो ये सेक्टर पूरा का पूरा ऑलरेडी पिटा हुआ है, तो उसमें जैसे यहाँ पे वॉल्यूम आया तो मे बी नेक्स्ट दूसरी कंपनी में भी आ सकते थे। यहाँ पे गल्फ ऑयल भी थोड़ा थोड़ा यहाँ पे कैपेक्स आपको करते हुए नज़र आ रहा है। अगर इसका चार्ट देखेंगे तो ये पिछले 10 साल में कुछ खास इस स्टॉक ने किया नहीं है। ऐसे ही जो इस सेक्टर के बाकी कैस्ट्रोल का चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे कुछ खास नहीं हुआ है इस सेक्टर में पिछले 10 साल से। तो जस्ट आपकी रेफरेंस के लिए था कि आपको सेक्टर का थोड़ा आइडिया हो जाए। देखिए ये स्टॉक पिछले 10 साल से उसी लेवल पे पड़ा और बड़ी अच्छी एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अगर इसकी बैलेंस शीट भी देखेंगे तो थोड़ा बहुत कैपेक्स यहाँ भी चल रहा है। पिछले 2-3 साल में कुछ ऑलरेडी इंक्रीज हो चुकी हैं एसेट्स। एंड अगर आप सविता ऑयल का चार्ट देखेंगे, जैसे मैंने बात की कि वहाँ पे अच्छा खासा ऑलरेडी मूव आ चुका है, तो यहाँ भी कैपेक्स चल रहा है थोड़ा थोड़ा। तो उसमें भी देखिए अच्छा खासा एक ब्रेकआउट आया है यहाँ पे। तो ये स्टॉक ने तो बहुत बड़ा मूव दिया है यहाँ से 300 के लेवल से 600, तो ये भी अपने 2 साल के रेजिस्टेंस के पास पहुँच रहा है। ओके, तो ऐसे ही गंधार ऑयल में भी अच्छा खासा एक जंप देखें तो पूरा सेक्टर कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ हरकत में आता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये 2-3 साल पहले की लिस्टिंग की कंपनी है, तो यहाँ भी वॉल्यूम आ रहे हैं। तो आई थिंक कि आपको ये पूरे सेक्टर पे ही एक वॉच रखनी चाहिए। तो हमारी जो तीसरी कंपनी थी दैट वाज न्यू इंडिया एश्योरेंस। तो उसका चार्ट भी पहले हम देख लेते हैं, लेट अस सी कि उसका चार्ट क्या हो रहा है। तो न्यू इंडिया एश्योरेंस में क्या ट्रिगर है कि जैसे एनएससी का आईपीओ आ रहा है, तो इसके पास अच्छी खासी होल्डिंग है एनएससी की, तो जिससे इनकी थोड़ी इनको एक बैलेंस शीट में वो जब वैल्यू आएगी तो दैट कैन बी ए ट्रिगर। तो दैट इज़ द ओनली रीज़न आई थिंक कि जो न्यू इंडिया एश्योरेंस में आपको तेजी देखने को मिल रही है। और ये देखिए अच्छा खासा एक पिछले 2017 से ये डाउन ट्रेंड में था ये स्टॉक, फिर ये यहाँ पे बॉटम बना और ये तेजी आई, फिर इसने रीटेस्ट किया ये लेवल। अभी दोबारा से एनएससी के आईपीओ के ट्रिगर के बाद अब यहाँ से ये देखिए ट्रेंड लाइन का भी इसने एक ब्रेकआउट दिया है अच्छे खासे ऑल टाइम हाई वॉल्यूम के साथ। तो आपको जब ये एंट्री प्लान करनी है तो वो डेली टाइम फ्रेम पे जाके कहीं भी आपको कहीं पुल बैक मिलता है किसी ईएमए के आसपास, तो देन इट कैन बी ए गुड एंट्री ट्रिगर्स। तो ये हमारे आज के स्टॉक थे जो जहाँ पे हमें एक अच्छे खासे ऑल टाइम हाई वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं। आई होप कि ऐसे और भी जितने भी हमारे अगर रेगुलर बेसिस पे हमें जैसे मिलेंगी अपॉर्चुनिटीज़ तो वी विल ट्राई टू शेयर विद यू। तो और भी लर्निंग की वीडियोस आई विल ट्राई टू ब्रिंग यू फॉर यू। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो इसी के साथ यहीं पे इस वीडियो को हम कंक्लूड करेंगे। तो थैंक्स अगेन।